भारतीय कुश्ती फेडरेशन में जारी संग्राम के बीच उम्मीद की जा रही थी कि आज फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन अयोध्या में होने वाली कुश्ती संघ की एजीएम की बैठक रद्द कर दी गई है। ये बैठक एक निजी होटल में होने वाली थी, यानी अब एजीएम की बैठक नहीं होगी। खबरों के मुताबिक डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह 4 हफ्ते तक मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे। ये भी फैसला किया गया कि डब्ल्यूएफआई की कोई भी बैठक या कोई कार्यक्रम अगले 4 हफ्ते तक नहीं होगी। बैठक रद्द होने के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों से एजीएम की बैठक में शामिल होने आए पदाधिकारी अब वापस हो रहे हैं। वहीं पहलवानों को धरना खत्म करने के लिए मनाने के बाद खेल मंत्रालय ने पूरे विवाद में उन लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो आरोपों के घेरे में हैं। मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ में अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को निलंबित कर दिया है। विनोद तोमर 18 जनवरी को धरने पर बैठे पहलवानों से बात करने भी गए थे, लेकिन पहलवानों ने इनसे कोई बात नहीं की थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब कमेटी अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की रिपोर्ट आने के बाद कई नामी चेहरों को लेकर एक्शन हो सकता है। जम्मू के नरवाल में कल लगातार 2 धमाके हुए। इन धमाकों में 9 लोग घायल हो गए। पुलिस धमाकों की वजह पता करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक धमाके वाली जगह पर एनआईए की टीम जा सकती है और पुलिस से मामले की डिटेल्स ले सकती है। नरवाल इलाके में कल 30 मिनट के अंदर पहले एक एसयूवी और फिर कार में 2 धमाके हुए। पहला धमाका रिपेयर के लिए लाई गई एसयूवी में हुआ। धमाकों के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सेना और पुलिस की टीम जाँच कर रही है। इस मामले में कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। पुलिस नरवाल इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने धमाकों की निंदा करते हुए पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने धमाकों को लेकर जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी और गृह मंत्री के दावों पर सवाल उठाया है। इतने महत्वपूर्ण लोग जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, ऐसे समय में भी ब्लास्ट हो रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर को लेकर के केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, जो उनकी तैयारियां थी, वो किस तरह से विफल रही। आज पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में फिर से बम से भरा बैग बरामद हुआ। ये बैग कहां से आया, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ये बम टीएमसी के कद्दावर नेता आराबुल इस्लाम के घर के पास से बरामद किए गए हैं। इससे पहले कोलकाता में शनिवार को इंडियन सेकुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल थे। इस कारण सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से रोड खाली करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कोलकाता पुलिस ने बल का प्रयोग किया। वहीं पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि कल हुई हिंसा में इस्तेमाल बम यहीं से तो नहीं आए थे। साथ ही इन बैग में कितने बम मौजूद हैं, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए बकायदा ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार की है। फिलहाल इस मामले की चार्जशीट को लेकर लीगल एक्सपर्ट की सलाह ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जनवरी का आखिरी सप्ताह में कभी भी चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। तकरीबन 3000 से ज्यादा पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट में 100 गवाहों के अलावा फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को आधार बनाया गया है। इसके अलावा श्रद्धा मर्डर केस में और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल है। हालांकि इन दिनों रिपोर्ट की कोर्ट में बहुत अहमियत नहीं है। गौरतलब है कि 18 मई 2022 को आफ्ताब पूनावाला ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने लाश के कई टुकड़े किए थे। छतरपुर के जंगलों से बरामद हड्डियां और उनकी डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि हड्डियां श्रद्धा की ही थी। ये सब चार्जशीट का हिस्सा है। जाहिर है आफ्ताब के खिलाफ पुलिस पुख्ता सबूतों के आधार पर कोर्ट में जाने की तैयारी में है। ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी के जरिए खुद के एक्टर जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही के रिश्ते को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अगर इस चिट्ठी की माने तो सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन नोरा फतेही इस रिश्ते से जलती थी। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा है कि नोरा हमेशा जैकलिन से ईर्ष्या करती थी।
चिट्ठी के मुताबिक नोरा सुकेश को एक दिन में कई बार फोन करके जैकलीन के खिलाफ भड़काती थी। सुकेश का चिट्ठी में दावा है कि नोरा उसका ब्रेन वॉश करती थी और चाहती थी कि वो जैकलीन को छोड़ दे। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि नोरा ने झूठ कहा कि वो उससे कार नहीं लेना चाहती थी। सुकेश के मुताबिक नोरा जब उससे मिली थी तब नोरा के पास महंगी कार नहीं थी, लेकिन उसने और नोरा ने मिलकर एक लग्जरी कार सिलेक्ट की, जिसका स्क्रीनशॉट ईडी के पास है। सुकेश के मुताबिक नोरा उसे महंगे बैग और ज्वेलरी की तस्वीरें भेजती थी जो उसने नोरा को गिफ्ट दिए हैं और वो अब तक उन्हें इस्तेमाल कर रही है। छत्तीसगढ़ के भिलाई की यह तस्वीर टॉक ऑफ द टाउन बन गई है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर से आपको अंदाजा हो गया होगा कि बाइक सवार दोनों लोगों को रोमांस के सामने न अपनी जान की परवाह है, न ही कानून का डर। वायरल वीडियो की चाहत में सड़क पर स्टंट करने की सनक दोनों पर हावी है। वीडियो शनिवार सुबह का बताया जा रहा है। लड़का और लड़की बिना नंबर की गाड़ी पर स्टंट दिखा रहे थे और उनके दोस्त इस दौरान वीडियो बना रहे थे। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भिलाई की सड़कों पर इस तरह लड़के और लड़की को जिसने भी रोमांस करते देखा हैरान रह गया। बाइक की टंकी पर इस तरह स्टंट कर रहे लड़के और लड़की ने हेलमेट भी नहीं लगाया था। बाइक भी बिना नंबर की थी। ऐसे में अंदेशा है कि जानबूझकर बिना नंबर की बाइक को इस्तेमाल किया गया ताकि पुलिस से बचा जा सके। कुछ दिनों पहले ऐसी ही तस्वीर लखनऊ से भी सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार किया था। सड़क पर अजीबोगरीब हरकत कर रही ये महिला नशे में धुत है। नशे का असर ऐसा कि महिला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सड़क पर चलने वाले लोगों से लेकर आसपास के दुकानदार सब परेशान। पूरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह का है। महिला की हरकतों से परेशान होकर आसपास के लोगों ने उसके पति को बुलाया, लेकिन नशा ऐसा कि महिला अपने पति की एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। पति ने थोड़ी सख्ती दिखाने की कोशिश की तो महिला ने अपने पति को भी पीट दिया। यहाँ आके हमने देखा, भाई उसको संभाला, उसने देखो मोबाइल भी फोड़ दिया। ठीक है जी, भाई मोबाइल फोड़ दिया। हम आए, हम पे काबू नहीं हो रही थी तो हमने आपको फोन लगाया 100 नंबर को। पति की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भी महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं संभलता देख महिला पुलिसकर्मियों की मदद से नशे में धुत महिला को थाना ले जाया गया। अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला शराब के नशे में है और काफ़ी उपद्रव मचा रही है, जो थाने से महिला अधिकारियों को भेजकर उसको थाने बुलवा लिया गया। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें राजस्थान के बारां जिले के कवाई की हैं, जहां कोटा बारां भोपाल रेलवे लाइन पर बारां से छबड़ा जा रही मालगाड़ी शनिवार को अचानक 2 हिस्सों में बंट गई, जिससे इंजन के साथ आगे के डिब्बे करीब 1 किलोमीटर आगे तक चले गए, जबकि पिछला हिस्सा पीछे छूट गया। घटना शनिवार सुबह 9:30 बजे की है। बारां जिले में कवाई के अंधेरी नदी की पुलिया के पास यह घटना हुई। करीब 90 खाली डिब्बों में से 11 डिब्बे अचानक से अगले हिस्से से अलग हो गए, जिसके कारण गार्ड भी पीछे छूट गया। डिब्बों के अलग होने का पता लगते ही गार्ड ने ट्रेन ड्राइवर को मैसेज देकर मालगाड़ी को तुरंत रुकवाया। इस बीच 2 इंजन लगी मालगाड़ी 80 डिब्बों को लेकर करीब 1 किलोमीटर आगे चली गई। सूचना पर कवाई स्टेशन से रेलवे की टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद मालगाड़ी के इंजन वाले भाग को फिर से पीछे लिया गया और सभी डिब्बों को जोड़ा गया, जिसके कारण करीब 50 मिनट मालगाड़ी मौके पर रुकी रही। अब तक जिस पाकिस्तान को सिर्फ शहबाज शरीफ ने ही भिखारी कहा था, उसे अब पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने भी भिखारी कह दिया है। पाकिस्तान सरकार पर हमला करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान भिखारियों की तरह पैसे मांग रहा है। वो उस वापस पाकिस्तान के ख्वाब की तरफ लेना चाहता हूँ। वो ये नहीं था ये जो बन गया पाकिस्तान, कभी वो उधर फिर रहा है भिखारियों की तरह, कभी उधर पैसे मांगे, कभी उधर। यानी मुझे शर्म आती है कि हमारी ये जो रूलिंग एलीट है लोगों को कह रहे हैं पाकिस्तान में पैसा लेके आओ और खुद पैसा चोरी करके बाहर भेज रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। शहबाज शरीफ हिंदुस्तान से मिन्नतें कर रहे जी हमारे से बातचीत कर लें, हमारे से गलतियां हो गई, हमने कोई 3 जगह गिरा के मार खा ली, हमें खुदा के वास्ते हमारे से बात कर दे। और वो क्या दहशतगर्दी पहले खत्म करो फिर बात करें। पाकिस्तान की जो हालत है वो दुनिया में किसी से छिपी नहीं है और उसके नेता अब खुद ये बात मानते हैं कि उनका देश भिखारी हो चुका है।
चीन में इन दिनों लूनर न्यू ईयर की धूम है। महीने भर पहले जो चीन कोरोना की मार झेल रहा था, वो अब खुलकर लूनर ईयर के मौके पर जश्न मना रहा है। और कोरोना नियमों में मिली छूट के बाद तो लोग भी जमकर लापरवाही दिखा रहे हैं। लेकिन चीन के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में अब अगली लहर नहीं आएगी। चीन में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगले 2 से 3 महीनों में कोरोना के मामलों में इजाफा हो सकता है, लेकिन ये कोरोना की नई लहर नहीं होगी। हालांकि चीन में कोरोना नीति पहले से भी गलत साबित हो चुकी है। जिस कोरोना को जीरो कोविड नीति के तहत जिनपिंग काबू करने का दावा करते थे, उसने उस चीन में ऐसा हाहाकार मचाया कि एक दिन में हजारों हजार लोग अपनी जान गंवा बैठे। अब लूनर ईयर के दौरान हो रही इस लापरवाही के बावजूद चीन में कोरोना की नई लहर नहीं आएगी, इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है। क्योंकि जब चीन कोरोना नियमों में बंधा हुआ था, तब कोरोना ने वहां का ऐसा हाल कर दिया और अब तो वहां नियमों की बंदिश ही नहीं है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।